नमस्ते दोस्तों, सनातन गाथा में आज हम उस अंधेरे गलियारे में उतरेंगे जहां से मेवाड़ को मिटाने की साजिश रची गई थी। हम हमेशा महाराणा प्रताप और सांगा के शौर्य की बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस शौर्य को खत्म करने के लिए महल के भीतर ही एक सांप पल रहा था? मैं जानता हूँ, महाराणा उदय सिंह की अब तक की कहानी सुनकर आप हैरान होंगे कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि चित्तौड़ के अभेद्य किले में रहकर उन्हीं राजाओं के नमक पर पलकर उन्हीं के कुल दीपक को बुझाने की कोशिश करे। वो कौन था? उसका राजा से क्या रिश्ता था और आखिर क्यों उसके मन में इतनी नफरत भर गई थी? आज हम बनवीर के उस खौफनाक चरित्र का विश्लेषण करेंगे जो पन्ना अध्याय के बलिदान की कहानी का सबसे बड़ा विलन बना। कहानी शुरू होती है महाराणा सांगा के बड़े भाई कुंवर पृथ्वीराज से, जिन्हें इतिहास में उड़ना राजकुमार कहा जाता था। बनवीर उन्हीं का पुत्र था, लेकिन वो एक दासी पुत्र था, जैसे महाभारत में विदुर जी। जरा सोचिए, एक बच्चा जो महल में ही पैदा हुआ, जिसने तलवारबाजी सीखी, जिसने राजनीति पढ़ी, लेकिन उसे हर पल यह एहसास कराया गया कि वह कभी राजा नहीं बन सकता। वह राजकुमारों के साथ खेलता था, लेकिन सिंहासन से उसकी दूरी मीलों की थी। यही वो अधूरी पहचान थी जिसने बनवीर के अंदर एक भयानक ज्वालामुखी को जन्म दिया। वह महाराणा सांगा के कद से जलता था और उसे लगता था कि भाग्य ने उसके साथ अन्याय किया है। उसने ठान लिया था कि वो भाग्य को अपने हाथों से बदल देगा। 1528 में जब खानवा के युद्ध के बाद महाराणा सांगा का स्वर्गवास हुआ, तो मेवाड़ जैसे अनाथ हो गया। सांगा के बाद उनके पुत्र रतन सिंह गद्दी पर बैठे, लेकिन उनकी मृत्यु जल्द ही हो गई। फिर गद्दी मिली विक्रमादित्य को। विक्रमादित्य स्वभाव से थोड़े चंचल और उग्र थे। उन्होंने मेवाड़ के पुराने और स्वाभिमानी सामंतों का अपमान करना शुरू कर दिया। यहाँ बनवीर ने अपनी चाल चली। उसने खुद को बहुत ही समझदार और वफादार दिखाना शुरू किया। जब सामंत राजा से नाराज हुए, तो बनवीर ने उन्हें चुपके से अपनी ओर मिलाना शुरू किया। उसने महल की सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में ले ली और धीरे धीरे पूरे प्रशासन पर कब्जा कर लिया। वह अब किंग मेकर बन चुका था, लेकिन उसकी भूख अभी मिटी नहीं थी। 1536 का वो साल, बनवीर ने सोचा कि अब समय आ गया है। उसने अपनी वफादारी का नकाब उतार फेंका। उसने नशे में धुत महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी। यह मेवाड़ के इतिहास का वो काला दिन था जब एक दासी पुत्र ने मेवाड़ के सिंहासन पर अपना खूनी हाथ रखा। लेकिन बनवीर जानता था कि जब तक सांगा का आखिरी पुत्र उदय सिंह जीवित है, मेवाड़ की जनता उसे कभी अपना राजा नहीं मानेगी। लोग हमेशा सांगा के वंश की ओर ही देखेंगे। इसलिए उसने फैसला किया कि वह उस रात को मेवाड़ की आखिरी रात बना देगा। उसने महल के वफादार पहरेदारों को बदल दिया और खुद नंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष की ओर बढ़ा। सोचिए, उस रात का मंजर, चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ बनवीर के भारी जूतों की आवाज और उसकी आंखों में जलती हुई सत्ता की भूख। वह उस कमरे की ओर बढ़ रहा था जहां एक छोटा सा बच्चा सो रहा था। उसे लगा कि आज रात के बाद कोई उसे दासी पुत्र नहीं कहेगा, सब उसे महाराणा बनवीर कहेंगे। उसकी हिम्मत देखिए, उसने उस कुल के साथ गद्दारी की जिसने उसे पहचान दी। वो बस उस दरवाजे तक पहुंच ही गया था और उसे लगा कि अब जीत उसकी है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस कमरे के अंदर मेवाड़ की ममता और बलिदान पहरा दे रहे थे। बनवीर ने दरवाजा खोला और उसके बाद जो हुआ, वो इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक घटना बन गई। क्या बनवीर ने उदय सिंह को मार दिया? क्या वो मेवाड़ का स्थायी राजा बन गया? और उस रात पन्नाधाय ने बनवीर की आंखों में धूल झोंकने के लिए किस हद तक का त्याग किया? यह सब हम जानेंगे हमारे शॉर्ट्स वीडियो की सीरीज में, जहां हम इस रोमांचक कहानी के एक एक पल को विस्तार से देखेंगे। अगर आपको बनवीर की ये दास्तां सुनकर हैरानी हुई और आपको कुछ नया जानने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या महत्वाकांक्षा के लिए अपनों का खून बहाना सही है। सब्सक्राइब करें सनातन गाथा को इतिहास की अगली कड़ी के लिए। धन्यवाद।